हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन कालीन भारत। आज का टॉपिक है संगम काल, जो कि जेपीएससी, यूपीएससी, इसके अलावे बीपीएससी, रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शंस है इतुगई, पत्तू पत्तू, सीलपद्दिकारम या फिर तोल्काप्पियम। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा तोल्काप्पियम। देखिए, तमिल व्याकरण ग्रंथ है कौन? तोल्काप्पियम। अगला सवाल देखते हैं। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तिरु मुरुगा रूपा या फिर पट्टीना पाले, मदुरै काची या तोल्काप्पियम। तो इसका आंसर भी हो जाएगा तोल्काप्पियम। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी जो है तमिलों का, वो यही है, क्या? तोल्काप्पियम। अगला सवाल है, किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह कर्णम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? ऑप्शंस है पट्टू पाटू, तोल्काप्पियम, एतुतोगे या फिर मणिखेले। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें भी तोल्काप्पियम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था दूसरी सदी ईसा पूर्व में, पांचवी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में या प्रथम सदी ईसा पूर्व में? सही उत्तर है पांचवी सदी ईसा पूर्व में यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के चलाए? सीसा का सिक्के चलाने वाला कौन था? ठीक है, जो कि हिंद यवन शासक था। ऑप्शन देखते हैं, स्टेटो वन, स्टेटो टू, डेमोट्रियस या फिर मेनांडर। तो सही उत्तर हो जाएगा स्टेटो टू। ठीक है, स्टेटो द्वितीय जो था वो क्या चलाया था? सीसा का सिक्का चलाने वाला हिंद यवन शासक था। सीसा का सिक्का चलाने वाला हिंद यवन शासक था। ठीक है, पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? सिलप्पादिकारम, अकनुनु, तोल्काप्पियम या मणिमेखले। सही उत्तर हो जाएगा सिलप्पादिकारम ग्रंथ में। इसमें क्या हुआ है? पवित्रता पत्नी की पूजा को तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त है। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? ठीक है, चेर का जो है वो मिलता है, चोल का भी मिलता है, पांड्य का भी मिलता है, जबकि पल्लव का नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव का। तो निम्न वंशों में से एक वंश पल्लव है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। ठीक है, पल्लव वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? मणि मेकलई, शिलापादिक्रम, तोल्काप्पियम या पुराणनुरु। सही उत्तर हो जाएगा तोल्काप्पियम। ठीक है, ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है संगम तमिल का। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य थे? ऑप्शन है अहना नुरु एवं पुरनानुरु, तोल्काप्पियम एवं तिरुकुदलल, पदी द्रुपद एवं मदुरै काची या फिर सिलप्पादिकारम एवं मणिमेखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलप्पादिकारम और मणिमेखले। ये जो था, ये क्या था? महाकाव्य था, तमिल महाकाव्य था। ये प्रारंभिक तमिल महाकाव्य था। क्या था? तमिल महाकाव्य था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण पर, खगोल विद्या पर, संगीत पर या फिर औषधि पर? सही उत्तर हो जाएगा तोल्काप्पियम जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण पर आधारित है। अगला सवाल देखते हैं। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कुट्टून, कंबन, विल्लीपुत्र अलवार या फिर पेरुन देवनार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेरुन देवनार। पेरु देवनार जो था वो संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला था। कौन लिखने वाला था महाभारत? पेरुन देवनार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पांचवी सदी के तमिल महाकाव्य शिलापादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो पूछ रहा है, ये
जो महाकाव्य है शिलापदिकारम, ठीक है, ये 5वीं सदी का है, ठीक है। तो और ये तमिल महाकाव्य है। तो इसमें किस नदी का स्तुति है, एक तरह से वर्णन है। तो ऑप्शंस देखते हैं, गोदावरी का, कावेरी का, सरस्वती का या फिर गंगा का। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी का। तो पूछेगा कि जो महाकाव्य है शिलापदिकारम, ये इसमें किस नदी का उल्लेख है, तो कावेरी नदी का इसमें उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था। अब ये जो महाकाव्य, इसका लेखक कौन है, परनर, इलिंगो, करिकाल या फिर विष्णु स्वामिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलिंगो, ठीक है। ये जो महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है, इसका नाम है शिलप्पाधिकारम, ठीक है। इसका लेखक कौन था, इलिंगो था, ठीक है। लेखक कौन था, इलिंगो था, लेखक था इलिंगो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा गया है। ऑप्शंस देखते हैं, कलिंग पुत्तपनी को, नंदी कलम्बन को या फिर पेरिया पुराणम को या फिर कुराल को। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी है, कुराल को। कुराल को क्या कहते हैं, लघु वेद कहते हैं। कुराल को कहते हैं लघु वेद, किसका, तमिल तमिल ग्रंथों में लघु वेद कहलाता है कुराल। अगला प्रश्न देखते हैं, पादी रुप्यतु किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है। ऑप्शंस हैं, चोल, चेर, पांडे या फिर तोड़ियमान। सही उत्तर हो जाएगा चेर, ठीक है। तो पादी रुप्यतु जो है चेर राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों के द्वारा कटाह द्वीप, कौन सा द्वीप, कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। तो कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन किस में है, तो देखते हैं कौन से बुक में है। ऑप्शंस है, समरा इचकहा में, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, बावेरू जातक में या फिर मिलिंद पन्हो में। सही उत्तर हो जाएगा समरा इचकहा में, ठीक है। समरा इचकहा जो है वो भारतीय व्यापारिक ग्रंथ है, ठीक है, जो कि कटाह द्वीप, ठीक है, कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। किसमें, तो समराइज कहा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। चेर के, चोल के, पांड्य के या फिर चालुक्य के। तो सही उत्तर हो जाएगा पांड्य के संरक्षण में क्या किया गया था, संगम साहित्य का रचना किया गया था। किसका, संगम साहित्य का रचना किया गया था। संगम साहित्य का रचना पांड्य के संरक्षण में किया गया था। अगला सवाल है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में, तमिल भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में। सही उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, संगम साहित्य। अगला सवाल है, प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया में संगम क्या था। ऑप्शंस देखते हैं, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल बस्ती या फिर महापाषाण करे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल कवियों का संघ या जो मंडल था उसको कहते थे प्राचीन भारत में संगम, ठीक है। प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया में संगम जो था वो था तमिल कवियों का संघ या फिर मंडल। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। ऑप्शन है, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, मसालों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। उरैयूर जो था वो क्या था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, संगम तिथि क्या निर्धारित है, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर देखते हैं, संगम तिथि
500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की है। ठीक है, तो संगम तिथि जो है वो कब की है? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की। अगला प्रश्न है, संगम युग के क्लासिकल अन्यों की तिथि क्या है? ठीक है, तो क्लासिकल अन्यों की जो तिथि है वो है 100 बीसी से 100 एडी। क्या है? 100 बीसी से 100 एडी। क्लासिकल अन्यों की जो तिथि है वो है 100 बीसी से 100 एडी। दक्षिण भारत में इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? देखते हैं कौन सा सही है। यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था। नहीं। यह राजनीतिक अराजकता का युग था। नहीं। यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। बिल्कुल। यह विप्लव और युद्ध का काल था। नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। कौन सा? संगम युग। अगला सवाल देखते हैं। तभी तो तमिल ग्रंथों का व्याकरण बना। परंपरा अनुसार कितने संगम हुए हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। परंपरा अनुसार टोटल जो है वो 3 संगम हुए हैं। कितने संगम हुए हैं? 3 संगम। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? परशुराम ने, तिरुवल्लुर ने, मामूलनाल ने या अगस्त्य ने? तो सही उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ने क्या किया था? प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की? अगस्त्य ने की। किसने की? अगस्त्य ने की। संगम से तात्पर्य है तमिल धर्म ग्रंथ, दक्षिण भारत का राजवंश, तमिल विद्वानों की सभाएं या दक्षिण भारत का प्राचीन नाम? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल विद्वानों की सभाएं। हो जाएगा सही उत्तर सभाएं या फिर मंडल। ठीक है, तो इनका जो झुंड था उसे तमिल विद्वानों का झुंड को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तमिल संगम हुआ था इर्नाकुलम में, अरिकामेटू में, मदुरई में या फिर तूतीकोरिन में? तो तमिल संगम जो था वो कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। तमिल संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। तोंडी एक समृद्ध पतन था चोलों का, चेरों का, पांड्यों का या फिर मराठियों का? तो सही उत्तर हो जाएगा तोंडी एक समृद्ध पतन था चेरों का। किसका था? चेरों का। भारत में रोम व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम किसने की थी? इसका उत्तर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल देखते हैं। रोमन बस्ती कहाँ मिली? क्या रोमन बस्ती कहाँ मिली? अरिकामेडू में, कालीबंगा में, रंगपुर में या फिर सतारा में? तो रोमन बस्ती जो थी वो मिली अरिकामेडू में। ठीक है, रोमन बस्ती कहाँ मिली थी? अरिकामेडू में। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक पडुके के रूप में जाना जाता है? अरिकामेडू को, ताम्रलिप्ति को, मंडाच को या फिर कोचिन को? सही उत्तर हो जाएगा अरिकामेडू को। मुक्ता मातस्की क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है? चोलोमंडलम, गुजरात, तमिलागम या फिर कलिंग? तो तमिलागम। ठीक है, तमिलागम किस नाम से जाना जाता है? मुक्ता मायस्की। ठीक है, मुक्ता मायस्की के नाम से जाना जाता है तमिलागम। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? चेर राज्य था, चोल राज्य था, पांड्य राज था, पल्लव राज्य नहीं था? सही आंसर हो जाएगा पल्लव राज्य। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्यों में नहीं हुआ है? चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, जबकि कदम का नहीं हुआ है। यानी सही उत्तर हो जाएगा कदम। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीनतम पतन पुहार स्थित है? पेरियार, कावेरी, तामपर्णी या फिर बैगई? सही उत्तर हो जाएगा कावेरी।
संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्यों से, चोलों से, चेरों से या फिर उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो कावेरी पत्तनम का संबंध जो है वो है चोलों से। कावेरी पत्तनम का संबंध है चोलों से। निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था। तो देखिए, मुजिरिस था, सुरिक भी था, कल्याण भी था, जबकि मोटपल्ली नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा मोटपल्ली। प्राचीन तमिल देशों में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी मरुद्दम, पालय, मुल्लय या फिर नेबुद्दल। तो सही उत्तर हो जाएगा मरुद्दम। उपजाऊ भूमि कृषि भूभाग जो थी वो क्या थी? मरुद्दम थी। क्या थी? मरुद्दम। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजस्व मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए या फिर राजा के लिए? सही उत्तर हो जाएगा राजा के लिए। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चेर ने, चोल ने, पांड्य ने या फिर चालुक्य ने? सही उत्तर हो जाएगा पांड्य ने। पांड्य ने का जो राजा था वो रोम राज्य में एक दूत भेजा था 26 ईसा पूर्व में। संगम युग में कौन नहीं था? चोल था, चेर था, पांड्य था, जबकि चालुक्य नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य। पांड्य केंद्रित थे तंजौर में, मदुरै में, आंध्र प्रदेश में या फिर कावेरीपट्टनम में? तो पांड्य जो थे वो मदुरै में थे। कहाँ थे? मदुरै में। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? इल्तुपुदन देवनार, गजबाहु, इलंबोधियार या फिर तेर दरन? सही उत्तर हो जाएगा गजबाहु। गजबाहु क्या था? श्रीलंका का संगम कवि था। कौन? गजबाहु। निम्न में से कौन सा शासक चेर वंशीय था? इदन जोरियल, सेन गुटवन, करिकल या फिर एरेला? तो सही उत्तर हो जाएगा सेन गुटवन जो था वो चेर वंशीय शासक था। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? टॉलमी ने, स्ट्रेबो ने, हिपालस ने या फिर एरियल ने? तो सही उत्तर हो जाएगा हिपालस ने। हिपालस ने भारत के संदर्भ में मानसून की खोज की थी। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के सामने रखते थे? बलराम के, शिव के, स्कंद के या फिर कृष्ण के? तो सही उत्तर हो जाएगा मुरुगन जो है वो स्कंद के सामने थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी के तट पर। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी, क्या टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पतन था? चोलों का, चेर का, पांड्य का या फिर आंध्र का? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर का। टोंडी एक समृद्ध समुद्र पतनम था। समुद्र पतनम चेर का था। ठीक है, कौन सा? टोंडी। क्या था? टोंडी। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? अशोक के अभिलेख में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्याय में या संगम साहित्य में? तो सही उत्तर हो जाएगा संगम साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में व्याख्यात किया गया है। व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? राजेंद्र प्रथम के, कुलुतुंग के, राजराज प्रथम के या फिर राजाधिराज प्रथम के? सही उत्तर हो जाएगा कुलुतुंग के। तो व्यापारी भेजे गए थे चीन में कुलुतुंग के कार्यकाल में। छोरन राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र ने या फिर विजयालय ने? तो सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र ने। राजेंद्र ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। किस राजाओं से? तो छोरन राजाओं में। ठीक। चोरन राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजराज ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने या वीर राजेंद्र ने? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था?
दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने, अधिराजेंद्र ने या फिर राजाधिराज प्रथम ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम ने। वो क्या किया था कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दिया था और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी में दक्षिणापश्च के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लिखित हुआ है? ऑप्शंस है नासिक एवं जुन्नर, अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा, कल्याण एवं कन्हरी, प्रतिष्ठान एवं तगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठान एवं तगर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।